पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, आरसीपी सिंह आज नई पार्टी की घोषणा करेंगे और पटना की सड़कों पर उन्होंने पोस्टर लगा दिया है, वो भी बीजेपी कार्यालय के बाहर। आज घोषणा करेंगे सर, क्या भाजपा उन्हें नहीं रोकी पार्टी बनाने से? कल ही परसों से मैंने पोस्टर पूरा पटना भर में लग गया है। बैनर पोस्टर लग गया है, जिसमें आरसीपी का फोटो है और कौन साधुओं का एगो फोटो है ना। पता ना साधु जी बा कौन है, पहले ही पता लगा वो तो जब की घोषणा कर ही दिए वो कि पार्टी हम बनाएंगे, चाणक्य होटल में घोषणा हुई। अब काहे पार्टी बना रहे हैं ये तो पता है, ये तो तुम भी जानती हो, हम भी, देश दुनिया सब जानता है कि भाई उनकर पूछ ना होत रहे। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके एनडीए इस गठबंधन में आए तो इनकी पूछ लगभग समाप्त हो गई रहे, कोई पूछते ना रहे तो बेचारे क्या करते वहाँ पर, करेंगे कुछ नहीं। लेकिन ये एक बात देखोगी या देख रही होगी, सब लोग देख रहे हैं कि ही इज नॉट स्पीकिंग ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट आइदर बीजेपी और नीतीश कुमार। देख रही हो ना, नीतीश बाबू, वो फिर पहले नीतीश बाबू कहते थे, बीच में वो कुछ ये हो गया था, अब फिर जो है नीतीश बाबू। मैं सुन रहा था डिजिटल पर, कुछ उनका इंटरव्यू आया था, हमारे यहाँ भी आया था। अब ये भी चर्चा है कि कहीं बीजेपी तो नहीं बनवा रही है, लेकिन आखिर बीजेपी क्यों बनवाएगी? बनवाने का मतलब या बैक पीछे से सपोर्ट करने का मतलब कि नीतीश कुमार से आप डायरेक्ट दुश्मनी लेंगे तो बीजेपी ऐसा करेगी? मुझे नहीं लगता है। अब एक चर्चा ये भी है, इनके साथ सूरज भान जो हैं और पशुपति कुमार पारस, दोनों इनके साथ जुड़ेंगे। पशुपति पारस अपनी पार्टी चलाते हैं और एनडीए से भी बाहर हैं। कहाँ बाहर हैं? उस मीटिंग में सर तो मीटिंग में नहीं जाना, बाहर कैसे कर सकते हो? तो अभी भी कहते हैं उनके लोग कि हम लोग हैं, किसी कारण बस या नहीं गया, दबाव के कारण नहीं गया। ये हम लोग बीजेपी के लोगों से बात हुई तो कह कि देखिए ना, दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आप रहिए, नीतीश जी भी चाहते थे कि लिया जाए, लेकिन चिराग पासवान का पूरा ये था, तो इससे समझ चिराग पासवान के पास 5 एमपी हैं, अभी एक एमपी का वैल्यू है, तो ठीक है रही, लेकिन यू आर स्टिल पार्ट ऑफ द एनडीए। उनके लोग बात तो कह रहे हैं, लेकिन तब ऐसी कैसे चर्चा होगी कि वो लोग वो भी रहेंगे वो भी रहेंगे? सूरज भान भी उन्हीं के साथ हैं, पशुपति पारस की पार्टी में ही है। जब लोजपा टूटी थी 2 भाग में, इन्होंने तोड़ दिया, तो इन्हीं के साथ सब गए थे। इनके भाई भी जो चंदन थे एमपी थे, केवल उसमें एक ही एमपी जो थी तुमको वैशाली वाली बीना देवी, केवल जो है उनको रिटर्न लिया उन्होंने, बाकी तो किसी को लिया नहीं उन्होंने। हालांकि एक बात है कि अभी बीजेपी छोड़े नहीं है, कहीं पड़ी कि बीजेपी से रिजाइन कर दिया उन्होंने, छोड़े नहीं हैं। लेकिन है भी नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है सर। नहीं, रिन्यूअल नहीं शायद कराया है, या उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो सदस्य किसी को नहीं बनाए हैं, अपने वो बन गए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा 11 बजे, इसमें ये क्लियर होगा, कई तरह की बातें चल रही हैं। अब मुझे लगता है कि पार्टी का जब गठन कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी में अब नहीं हैं, तो हो सकता है कि अगर होंगे तो बीजेपी निकाल देगी, लेकिन वहाँ हर मतलब अंतराल के बाद 2 साल 4 साल 5 साल के बाद मेंबर बनना पड़ता है ना, तो वो तो बने नहीं, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पार्टी में है कहीं नहीं, वो तो रिन्यूअल कराए नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन तब है कि वो बिल्कुल असहज हैं जहाँ पर हैं अभी, क्योंकि भाजपा एक भी ये अब अकेले तो गए नहीं थे, कई लोगों को साथ लेकर के गए थे, इस उम्मीद में गए थे कि बड़ा पद मिलेगा। और नीतीश कुमार के बारे में मुझे जो एक से एक भयंकर चीज समझ है कि इसे पता है, हाँ, उसका निकालेंगे या बीजेपी को लाभ होगा, तो नीतीश कुमार, हाँ, चौबे गिलन छबे बने दुबे बन के आ गिलन तब तक पूरा मुस्को भवा नीतीश जी के जाने के बाद। अब देखिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। कुछ लोगों का पार्टी के नाम भी रखा ही ना, तो कहते कि जनता हमें जरूर रही, अब जनता दल भी हो सकेला,
बड़ी हमहू डुबन दस्ता के लगौले रही, लेकिन मर्दवा पता ना चले नीतीश के साथे रहत रहत इनकरो पेट उतने गोहिल हो गइल बा। इनके भी पेट में दांत हो। निकल हाँ निकलबे ना करे, कुछ निकलते नहीं खे। एकरा मतलब कि रखले मन अकेले कोई के बतौले नहीं खन, समझ ना। जैसे कबो कबो मछली तू गाँव में ना मराला, थोड़ पानी में तो कतनो गोड़ से हिड़बू तो ना समझे कि सिंघी न उतरा जाली सन आन्हर होके, लेकिन कतनो हम अपन डुबन दस्ता के लगौनी है ना हंस रही है ना कि मछली मारने जा, पूरा पानी ऐसे हिड़ब जा गोड़ से, समझे कि तो उतर सन, कितना तो मछली आन्हर हो जाली सन। लेकिन ये मर्दवा के ना पता है मतलब कि नीतीश जी से घरो पेट गाना अच्छी बात है, नहीं पता चलना चाहिए आपकी रणनीति क्या है, कैसे कोई दूसरा जान जाए। हाँ तो लेकिन चलो बढ़िया बा, पार्टी में तो हम लोग को क्या है न्यूज मिलेगा। हाँ हाँ दिवाली भी है, दिवाली भी है, हो सकता है मिठाई खाएंगे, मिठाई खाएंगे, भोजन की भी व्यवस्था है, हो सकता है कि दिवाली में कुछ गिफ्टों मिल जाए तो हम लोग का तो चलिए है ना, लड्डू लोड़ी तो बुनिया झरिए। सर पहले एनडीए की बैठक नीतीश कुमार ने की, अब जेपी नड्डा आ रहे हैं। सर क्या कारण है? धार्मिक कारण तो बता दिया गया कि छठ देखने आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक कारण इसके पीछे क्या हो सकता है? मैंने छठ देखे कोनो पहला बार थोड़े आवता एजा तो छठ कितना मनौले भी हन, वहीं वो पढ़े उड़े, उनके पिताजी यहीं रहते थे, तो बिहार से उनका लगाव है। बहन वहन की शादी यहाँ पर कई रिश्तेदारियाँ हैं उनके बिहार में, एगो तो रोहतास जिला में बता रहा, हाँ मनी एक तामरे जिला में एगो उनकी बहन है, और ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो अटैचमेंट जो है कितना बिहार के साथ है। बीइंग पार्टी चीफ ऐसा प्रदर्शित करना कि ये भी एक पॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा है। मैं कई बार तुमको बताया कि चुनाव का कोई ठीक नहीं है, 4 राज्यों में उपचुनाव, माने 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हैं, 2 स्टेट में चुनाव हो रहा है। ये मैसेज जाएगा ना कि देखिए छठ पर भी उसके पार्टी हेड जो हम बिहारियों से कितना प्रेम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा, लेकिन तब है कि पॉलिटिशियन है ये हैं, फिर कहीं नीतीश कुमार से मिलेंगे तो होगा कि वो असली कारण ये रहे, पार्टी की बैठक भी करेंगे नीतीश कुमार से मिलेंगे सर? मिलेंगे ना। तब देखो दूसरी बात यह है, साथ ही छठ घाट जाएंगे। अच्छा दूसरी एक बात और है, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो यहाँ के सदस्य बनाओ अभियान से नाखुश है एकदम। ये हई देखो हाथाना कम किसे बन गिलन, खाली 43 लाख के लोग बनेबे किया में, औरत का केवल 17% है। ये बहुत माने शर्मनाक है एक तरह से। तो इसको भी लेकर के जो है हो सकता है कि बैठक उठक करें और जानने का कि आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई, बहुत बड़ी बात है समझ लो। अभी भी जो हमको पता चल रहा है कि भाजपा में यहाँ अब तो नया संगठन अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन जो संगठन है वो पुराने वाले ही जो लोग पदाधिकारी जो हैं, तो अब तो नया 15 नवंबर तक शायद बनाने की बात है, अब तो एक्टिव मेंबर भी लोग बन गए। तो इस पर भी हमको लगता है कि वो चर्चा कर सकते हैं, और जो उपचुनाव हो रहा है उसका फीडबैक लेंगे, हो सकता है कि वहाँ भी चले जाए। सर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पप्पू यादव को धमकी पहले मिली, फिर उसके बाद पप्पू यादव थोड़े डरे डरे से दिखाई दिए, लेकिन अब पप्पू यादव का रूप दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, मतलब पप्पू यादव अपने रूप में फिर दिखाई देने लगे। क्यों सर अचानक? कोना रूप में दिखाई दे रहा? अभी तो भाई पॉलिटिशियन है ना वो, आना है तो मारना है तो मार दीजिए, मेरा पास कोई सुरक्षा नहीं है, हम डरते नहीं हैं। अब देखो पहले तो ये कि जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो धमकी दी गई है, अब पता ना लॉरेंस बिश्नोई की कहला पर कोई धमकी दिले बा कि अधिया पर ढेला धोवटा, यो ना हो जाला कि लॉरेंस बिश्नोई खुश हो जीहन, ये भी हो सकता है। कई बातें हो सकती हैं। कल सवेरे अपने कार्यक्रम में ये कहा था कि पप्पू यादव डरने वाले नेता नहीं हैं, मैं उनको जानता हूँ, डर नहीं सकते हैं। हाँ लेकिन इस मामले को जिंदा रख करके इस पर कार्यक्रम करके बहुत लोग टीआरपी और व्यूज ले सकते हैं। हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, अगर इसका दूसरा मतलब क्या क्या कि आप हाथी हैं और वो लोग कुकुर है मन, तो इसका तो मतलब तो फिर उस पर अटैक हो गया। उसका दूसरा मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो डरे हुए हैं।
चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। पप्पू यादव की पत्नी का जवाब आया है धमकी को लेकर। जब उनसे पूछा गया कि क्या कहती है, आपके पत्नी को धमकी मिल रहा है, तो वो कह रही हैं कि कोई लेना देना नहीं है मेरा। तो सर, क्या झगड़ा चल रहा है उन दोनों के बीच? क्या लिए झगड़ा चलेगा? तो पल्ला क्यों झाड़ रही हैं वो इस पर जवाब देने से? भाई वो दूसरे पार्टी के एमपी हैं, उस पार्टी में है नहीं। पति पत्नी हैं तो पति पत्नी रहते हुए आदमी अलग विचार रखता है। अगर दो पार्टियों में है, पति कोनो में रहना, पति भाई दूगो रहना तो दो पार्टी में रहना, बाप बेटा, बाप माई बेटा माई कितना ऐसा होता रहता है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा फियर साइकोसिस उनको हो गया हो। लॉरेंस मिशनरी छोटा मोटा आदमी नहीं ना है जी, अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े आदमी हैं। हालांकि साबरमती जेल में हैं, वो जेल से भी ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो अपने को दूर रखना चाहती हूँ अपने बेटे के भविष्य के लिए, अपने बेटे पर किसी तरह का खतरा ना हो। इसलिए बेचारी वो माँ भी है ना, पत्नी के साथ साथ माँ भी हैं। तो अब बिना पूछले ही अपन ट्वीट करा दिलन, कह दिलन, पूछबो ना करेलन। और वीडियो में भी कह रहे थे कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी कह रही थी कि वीडियो को डिलीट कर दीजिए, ट्वीट को डिलीट कर। हाँ भाई, लेकिन ये तो डरने वाले हैं नहीं, उसीलिए वो बेचारी महिला है तो अपना कर रही होंगी। सर, ललन सिंह कह रहे थे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने कुछ नहीं बोलते थे। अब आरजेडी का इस पे बयान आ गया है और आरजेडी कह रही है कि बोलते भी थे और बात भी मनवाते थे। आपको क्या लगता है सर? ठीक बोल रहे हैं राजद वाले, क्या नहीं बोलेंगे। देखो, एक तरह से ये पॉलिटिकल बयान है घेरने के लिए उनको, लेकिन ये तो बात सही है, काहे नहीं बोलेंगे। वो तो बुलक्कड़ माने जाते हैं तेजस्वी यादव, बुलक्कड़ नेता है। और ये भी बात सही है कि उस जो 2020 के चुनाव में जिस तरह से बेरोजगारी को मुद्दा बनाया उसने, उसी को लेकर के एनडीए की सरकार, ये लोग भी उस समय, हमको याद है कि भाजपा ने ये कहे थे 10 लाख रोजगार देंगे, तो वो लोग और 10 लाख बढ़ा करके कह दिया था कि रोजगार देंगे हम लोग, भाजपा वाले। तो उसी लाइन पर तो उसको जान गए हैं ना, क्योंकि जो सरकार है एनडीए की, वो जानती है कि बिना जो है रोजगार दिए बड़ा मुश्किल है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ललन से अपना कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़े है ललन से पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। सर, प्रशांत किशोर के जो इमामगंज के प्रत्याशी है, वो खुद को रजिस्टर्ड चिकित्सक बताते हैं, लेकिन वो सर इंटर पास है। इंटर पास सर रजिस्टर्ड चिकित्सक कैसे बन सकते हैं? हाँ, तो राजनीति में अइला पर सक्रिय तो सारा समझ है कि पोस्टमार्टम होखे लगेला है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम पीएचडी चिकित्सक के साथ 10 साल काम किए, तो हम भी शिशु रोग विशेषज्ञ हो गए। कोविड के समय भी सरकार ने कुछ ऐसा प्रावधान किया था, जैसे गांव में जरा के झोला छाप कहल जाला, कि झोला छाप मतलब कि नहीं घूम घूम करके दवाई करते हैं, वो जानकार भी होते हैं, नयका एमबीबीएस लोग से ज़्यादा जानलन जाए। उसके अलावा वो लोगों के बीच में बहुत तरह के काम करते हैं। तो ये विपक्ष के लोग, भले उस पर कोई भी सवाल नहीं, एमबीबीएस नहीं है। विपक्ष के लोग सर ये नहीं सवाल उठाए हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप 10th कब किए हैं, 12th कब किए हैं, उसी में वो गड़बड़ा गए। हाँ, तो गड़बड़ा गिलन तो उसकर वोट थोड़े गड़बड़ाई है। वोट से का लेना देना बा उनकर, जो वोट बा, जो उनका समाज के आदमी बड़न, पासवान समाज से हूँ हैं, जितेंद्र पासवान। अब वो जब पासवान जो बा बड़ी नाराज बना माझी पर, इसलिए कि पासवान की का बोल देता हूँ चिराग पासवान के। चिराग पासवान अगर चल जइहन, कुछ मनइहन उनहन तो मार सकेलन। जैसे तुमको गोपालगंज में हुआ था, वो गए थे, वहाँ गए थे ना जब उपचुनाव हुआ था। अब बड़ी, हाँ, अगर नहीं जाते तो वहाँ भी गड़बड़ा गया होता। तो ये मुझे नहीं लगता है एमबीबीएस नहीं है। तो हम कहें ना कि कोरोना के समय में सरकार ने ये छूट दे दी थी कि इस तरह के डॉक्टर जो हैं वो अपना करें, हम उनके बारे में कुछ व्यवस्था कर रहे हैं और सोचेंगे। अभी तक नहीं कहे कि वो आंदोलन भी करते हैं सब कभी कभी, कि हमको सरकार आश्वासन दे के कुछ नहीं कर रही है।
तो ये विपक्ष इशू बना रहा होगा, या बेचारे अब चुनाव को लड़ल बना तो धकधकी आ जाते ही तो कुछ ना बोला तो लेकिन उनका तैयारी के साथ बोले के चाहिए कि मैट्रिक के लिए मान के नईखन के लिए, तो मैट्रिक जब नईखन के लिए तो उनका तो या बतावत हुई तो निकल जाएगा। बिहार बोर्ड है ना, वहाँ तो निकल जाएगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान ने दीपावली की शुभकामनाएं देने गए थे, मुलाकात की। सर, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप रामविलास की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। किस परंपरा की बात कर रहे थे सर पीएम मोदी? रामविलास जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि जो दलितों के लिए रामविलास पासवान ने किया, जो बिहार के लिए किया, अपने समाज के लिए किया, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वही ना वो कह रहे हैं जी। और क्या दूसरा परंपरा है? क्या उनकी परंपरा थी? भाई शुरुआत में तो दूसरा था उनका, लेकिन फिर बेटा ही के चलते जो है भाजपा के साथ आ गए 14 में। रामविलास जी तो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझाया तो आ गए। तो प्रधानमंत्री ने, और वो हनुमान हैं, तो उनका कहने का मतलब यही है कि जो आपके पिताजी रामविलास पासवान जिस तरह से गरीबों की मदद करते थे, बिहार के हक के लिए लड़ते थे, वही अब कर रहे हैं। सर, पशुपति कुमार पारस को पार्टी कार्यालय खाली करने को कहा गया था, तब अब वो हाई कोर्ट चले गए थे, लेकिन अब पार्टी कार्यालय खाली करने को लेकर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। 13 तारीख तक का समय दिया गया है पशुपति कुमार पारस को। सर, क्या लगता है पार्टी कार्यालय खाली करेंगे या नहीं? एकदम खाली कर रही बा उनका। कहाँ सरकार साथ देता है? भाई सरकार जो है वो तो चिराग के साथ खड़ी है, तो अब भले कोर्ट स्टे दे दे एक बार 2 बार, तो खाली तो आपको करना ही है। किस हैसियत से आप लीजिएगा? आपके पास न एगो एमएलए है, न एमपी है, तो इस तो दिख रहा है कि कौन असली लोजपा है। तो असली लोजपा के न पार्टी है कि नकली लोजपा के पार्टी है? तो कोर्ट स्टे दे सकेला 2-4 बार, लेकिन अंततः उनका छोड़ ही के पड़ी, क्योंकि साथे कोई बा ना नु के बा। अब वैसे भी लगता है कि उसका हकदार जो है वो चिराग पासवान है, वो तो हकदार हैं। तो जबरदस्ती समझे कि दखल के लिए बड़ा तू आई चुपचाप बाड़ सन, नहीं तो चिराग पासवान अगर अपना गण के बोल दे तो सब घाई करके रुक जिया सन, आदमी के नहीं रुक जाएगा साहब। लेकिन वैसा नहीं करना चाहते, उनको तो अपने से छोड़ देना चाहिए कि ना भाई हम तब एगो ठीक है, हमारा भतीजा सही बात कहता है जाने दो, तो एगो रास्ता भी बने। कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चाचा भतीजा में बीजेपी के ही लोग चाहते हैं, लेकिन वो समझे कि इसे ढाई मारे वाला आदमी हो, वो थोड़ा समझे कि इसे मनी है। सर, नीतीश कुमार लगातार जनगणना कराने की मांग कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मांग मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने ऐप भी लॉन्च कर दिया है। साथ नहीं थे तो ये लोग मांग कर रहे थे कि जाति माने गणना, जब जनगणना हो तो वो जात भी उसमें, लेकिन कहाँ उस तरह से हो रहा है जनगणना? तो बात किसे मान लिया है? वो तो ड्यू है भाई। कब हुआ था? 10-11 में हुआ था ना, उसके बाद तो हो जाना चाहिए था 20-21 में। तो कहाँ हुआ? 3-4 साल डिले करके हो रहा है। और इन लोगों की जो मांग रही है, उनके दल में बहुत लोग हैं कि जिस तरह बिहार में किया गया है जात आधारित गणना, उसी तरह से हो, देश भर में जात की भी पता चलेगी कौन जातियां कितनी हैं। ये इन लोगों का डिमांड है। तो डिमांड कहाँ फुलफिल है? वो तो कराना ही है आपको, वही हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, प्रशांत किशोर का एक बयान आया है और उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी को दिया हर वोट नीतीश कुमार की ताकत को बढ़ाएगा। नीतीश कुमार जमीन सर्वे करवाकर घर घर में झगड़ा करवा दिए। फिर उन्होंने कहा कि जो स्मार्ट मीटर लगाए उससे बिजली काट दिए। नहीं, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर आप लोग बीजेपी को वोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार की ताकत बढ़ेगा, तो लड़े सिपाही नाम सरदार के। तो ये कौन मने नया बात कहता हूँ? यहाँ एनडीए का कौन नेता है? नीतीश कुमार है। तो अगर जीतेगी एनडीए वहाँ पे उनके कैंडिडेट्स जीतेंगे तो स्वाभाविक है, मैं नया कौन बात कहता हूँ? माने इनकी भी बढ़ेगी, नरेंद्र मोदी की भी बढ़ेगी, सबको क्रेडिट ना जाएगा जी। और स्मार्ट मीटर की जो बात कर रहे हैं, लैंड सर्वे की बात कर रहे हैं, तो लैंड सर्वे अब तो पता चल जाएगा चुनाव में इसका असली चुनाव, हाँ, कि जनता पर इसका किस तरह से
अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो दोनों चीजें हैं। लैंड सर्वे जो है वो दोनों तरह की बातें आ रही हैं, लोग खुश भी हैं, नाराज भी हैं। और हड़बड़ी में बहुत सारा कुछ हो रहा था जिसको सरकार ने लंबा समय दे दिया। उसी तरह स्मार्ट मीटर का भी है, स्मार्ट मीटर से भी लोग खुश भी हैं, नाराज भी हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से बोल रहे हैं, राजद भी पूरा राज्य भर में उसके खिलाफ में आंदोलन कर रही है। तो देखो कौन क्रेडिट ले जाता है अपने साथ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारा चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।